हेलो एवरीवन, स्टार आईक्यू पे आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग प्रेसिडेंट से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो पढ़ेंगे। हम लोग प्रेसिडेंट का टॉपिक जो है कवर कर चुके हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हैं। जो यूनियन एग्जीक्यूटिव होती है, हमारी संघ कार्यकारिणी होती है, उसका जिक्र हमारे संविधान के अंदर भाग नंबर 5 में आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 तक दिया गया है। उसका जिक्र जो है आर्टिकल नंबर 52 से लेकर 78 तक है। जो प्रेसिडेंट होते हैं वो यूनियन एग्जीक्यूटिव के हेड होते हैं। अगर उनका हेड हो गए तो जहाँ से स्टार्टिंग होती है यूनियन एग्जीक्यूटिव की, संघ कार्यकारिणी की यानी कि कार्यपालिका की, वहीं से जो है मुखिया की भी शुरुआत होगी। सबसे पहले तो मुखिया ही आएंगे। तो जो आर्टिकल नंबर 52 है उसमें भारत के राष्ट्रपति के बारे में दिया गया है कि इंडिया का एक प्रेसिडेंट होगा। वो आर्टिकल नंबर 52 में दिया गया है। प्रेसिडेंट कौन होते हैं? जिनके पास बहुत सारी एग्जीक्यूटिव पावर होती हैं। जो एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन है वो आर्टिकल नंबर 53 में दे दी, यानी कि जो प्रेसिडेंट होते हैं उनके पास बहुत सारी शक्तियाँ होती हैं, वो आर्टिकल नंबर 53 में दे दी। उसके बाद जो ये प्रेसिडेंट हैं वो बनेंगे कैसे? बाय इलेक्शन के द्वारा बनेंगे। तो 53 के बाद आता है 54 में जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन के बारे में दिया गया है। अब इलेक्शन होगा कैसे? तो वो जो मैनर है इलेक्शन का वो दिया गया है 55 के अंदर, यानी कि किस तरीके से राष्ट्रपति का चुनाव होगा वो आर्टिकल नंबर 55 में दिया गया है। अब चुनाव होने के बाद वो अपने ऑफिस में जाते हैं। ऑफिस में गए तो उनको ये तो है नहीं कि ज़िंदगी भर के लिए बैठा दिया। उनका कुछ ना कुछ टाइम पीरियड होगा, कुछ ना कुछ कार्यकाल होगा। तो जो कार्यकाल होता है प्रेसिडेंट का वो 5 साल का होता है। ये जो है आर्टिकल नंबर 56 में दिया गया है। तो जो टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट है वो आर्टिकल नंबर 56 में दिया गया है। उसके बाद अगर मान लो इनका कार्यकाल पूरा हो गया, पूरा होने के बाद क्या ये री इलेक्ट हो सकते हैं? बिल्कुल हो सकते हैं। भारत के अंदर प्रेसिडेंट कितनी भी बार बन सकते हैं, एक प्रेसिडेंट कितनी भी बार बन सकता है, लेकिन उसके लिए वो एलिजिबल होना ज़रूरी है। तो जो एलिजिबिलिटी है री इलेक्शन की वो होगी 57 के अंदर। किसी का भी अगर कार्यकाल पूरा हो चुका है, वो अगर री इलेक्ट होना चाहता है तो 57 के अंदर देखेगा कि वो एलिजिबल है या नहीं है। उसके बाद है 58 और 59, दोनों को साथ में याद करना, क्योंकि जो क्वालिफिकेशंस होती हैं और जो कंडीशंस होती हैं प्रेसिडेंट के ऑफिस की थोड़ी सी सेम होती हैं। जैसे क्वालिफिकेशन में भी आता है कि राष्ट्रपति किसी भी प्रॉफिट के पद पर यानी कि लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, उसी तरीके से प्रेसिडेंट के ऑफिस की भी ये शर्त है कि ये जो है उस पर लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। तो थोड़ा सा तो सेम है ही, एक पॉइंट तो इनके अंदर सेम है ही। तो उसी तरीके की क्वालिफिकेशन होती है, वैसे जो है कंडीशंस होती हैं, यानी कि होता तो एक ही पॉइंट सेम है, वैसे तो अलग अलग होती हैं इनकी शर्तें और क्वालिफिकेशन योग्यता, लेकिन फिर भी हम लोग जो है याद करने के लिए सोच सकते हैं कि क्वालिफिकेशन और कंडीशन जो है थोड़ी सी सेम होती है, एक पॉइंट इनके अंदर सेम होता है, इसलिए इन दोनों को इकट्ठा रख दिया जाता है। 58-59 के अंदर जो है क्वालिफिकेशन और कंडीशन दी गई है। अब हमने कंडीशन, क्वालिफिकेशन देख ली, इलेक्शन देख लिया। अब रहता है कि कार्यकाल देख लिया। अब रह गया कि शपथ, जो शपथ दिलाई जाती है प्रेसिडेंट को मुख्य न्यायाधीश द्वारा, वो कौन से मतलब जो प्रेसिडेंट शपथ लेते हैं वो आर्टिकल नंबर 60 में दिया गया है। देखो 60 से याद कर सकते हैं, 60 से 68 जब हो जाते हैं, जब प्रेसिडेंट जो है बनता है, यानी कि किसी भी कंट्री का अगर आपको मुखिया बना दिया जाए तो आपके तो मज़े हो जाएंगे, 68 हो जाएंगे। तो 68 से 60 जो है आप याद कर सकते हैं। उसके बाद शपथ ले ली, कार्यकाल पूरा हो गया। अब मान लो कार्यकाल पूरा नहीं होता है, उससे पहले जो है इनको हटाना है, तो कैसे हटाएंगे? इम्पीचमेंट से, यानी कि प्रोसीजर फॉर इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट किस में दिया गया है? 61 में। इनकी लास्ट में क्या दिया गया है कि महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, उस प्रक्रिया के बारे में जिक्र किया गया है 61 के अंदर। उसके बाद है 65, आर्टिकल नंबर 65 में दिया गया है कि अगर प्रेसिडेंट का ऑफिस वैकेंट हो जाता है तो वाइस प्रेसिडेंट उनकी जगह पर कार्य कर सकते हैं। उसके बाद है 72 से याद कर सकते हैं कि बेहतर, अगर किसी की ज़िंदगी को प्रेसिडेंट बेहतर बना देते हैं तो आर्टिकल नंबर 72 के अंदर आता है। यानी कि कोई भी दोषी व्यक्ति है, अगर उसकी सज़ा कम कर दी जाती है या फिर सज़ा को माफ़ कर दिया जाता है तो वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है। तो प्रेसिडेंट जो है उसकी लाइफ को बेहतर ही तो कर रहे हैं, अच्छी कर रहे हैं। तो 72 से आप याद कर सकते हैं 72 नंबर आर्टिकल के अंदर। उसके बाद है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो है प्रेसिडेंट को सलाह देती है। जो सलाह देती है वो 74 के अंदर देती है। 74 से आप याद कर सकते हैं कि 7 + 4 होते 11,
जैसे जैसे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर चलेगी उसके पीछे इनकी उनके साथ साथ जो है प्रेसिडेंट भी चलेंगे, उनके पैरेलल चलेंगे। तो 11 में क्या होती है कि 2 लाइनें पैरेलल होती हैं, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जिस साइड चलेगी उसी साइड प्रेसिडेंट चलेंगे। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। उसके बाद है 75 और 76, इन दोनों को इकट्ठा याद करना। प्रधानमंत्री के कुछ कर्तव्य होते हैं कि उन जो भी वो काम करते हैं उनकी सूचना राष्ट्रपति को दें। तो राष्ट्रपति को जो सूचना देंगे वो 76 के अंदर देंगे, और जो कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो 75 के अंदर। देखिए प्रधानमंत्री कह देते हैं कि मान लो हम जो है बिजनेस जो है हम कर लेते हैं और आपको जो है हम सूचना दे देंगे, तो यानी कि 75 के अंदर तो प्रधानमंत्री बिजनेस करेंगे, उसके बाद 76 के अंदर बिजनेस से रिलेटेड जो जितनी भी सूचना होती है, इन्फॉर्मेशन होती है, वो प्रेसिडेंट को दे देंगे। तो 75 76 आप इस तरीके से यूज जो है याद कर सकते हैं। उसके बाद है आर्टिकल नंबर 111। 111 देखो जो पार्लियामेंट होती है उसके तीन अंग होते हैं, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। देखिए तीनों जो है साथ साथ काम करेंगे तभी जाके विधेयक जो बिल है वो एक्ट बनेगा। ठीक है, जो बिल है वो एक्ट तभी बनेगा जब तीनों साथ साथ काम करेंगे। मान लो पार्लियामेंट ने पास कर दिया, पारित कर दिया बिल, उसके बाद जो सहमति होगी वो राष्ट्रपति की होगी। जो सहमति दी गई है वो 111 के अंदर दी गई है कि पार्लियामेंट जो है, पार्लियामेंट के अंदर जो दोनों सदन होते हैं वो साथ साथ चलेंगे, तो उनके पैरेलल चलेंगे राष्ट्रपति। तो 3 जो है, एक लिखा गया है 3 बार, तो ये तीनों के तीनों पैरेलल चलेंगे, साथ में चलेंगे, सहमति देंगे राष्ट्रपति। उसके बाद यूनियन बजट। यूनियन बजट को जो है जो पार्लियामेंट के समक्ष लेके आते हैं वो राष्ट्रपति लेके आते हैं। तो 111 में भी पार्लियामेंट जो विधेयक जो पारित करती है उसके ऊपर वो जो सहमति होती है वो 111 के अंदर है। उसके बाद 112 के अंदर भी क्या होगा, ये भी उसके प्रेसिडेंट से रिलेटेड है कि यूनियन जो बजट होता है पार्लियामेंट के अंदर कौन पेश करता है, जो प्रेसिडेंट वो करते हैं। 123 के अंदर जो है ऑर्डिनेंस को जारी करते हैं, ये अध्यादेश जारी करते हुए 123 के अंदर इनको पावर मिली हुई है। 143 के अंदर जो है सुप्रीम कोर्ट से कंसल्ट कर सकते हैं, सलाह ले सकते हैं, लेकिन सलाह के लिए बाध्यकारी नहीं होंगे, यानी कि जो सलाह माने या ना माने वो राष्ट्रपति की मर्जी होगी, लेकिन इनकी एक शक्ति है कि ये सुप्रीम कोर्ट से, सर्वोच्च न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा आप बता देना, आपको याद हुए हों तो भी बता देना कमेंट करके। थैंक यू सो मच।